हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ एकदम बढ़िया हो। दोस्तों अपनी तैयारी भी काफ़ी अच्छी तरीके से कर रहे होगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपके लिए फिर से जीके जीएस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए जो दोस्तों आपके एसएससी एमटीएस 2025 के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपोर्टेंट होने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को शुरू से लेके एंड तक जरूर वॉच करना। और दोस्तों कुछ लोग कमेंट करते हैं भाई PDF कहाँ पे मिलेगा। तो दोस्तों आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे आपको सभी की सभी PDF मिल जाएंगी। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो का पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो का पहला प्रश्न है, फ्लेमिंगो फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जो फ्लेमिंगो फेस्टिवल है वो दोस्तों आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। राजस्थान, गुजरात और उड़ीसा में कौन कौन से उत्सव मनाए जाते हैं, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है। अगर गुजरात की बात करते हैं तो दोस्तों गुजरात में तट, खेल और दोस्तों रण और पतंग महोत्सव, ये सभी दोस्तों आपको ध्यान रखना है, गुजरात में मनाए जाते हैं। अगर बात करते हैं राजस्थान, तो दोस्तों राजस्थान में बूंदी महोत्सव, मत्स्य महोत्सव और दोस्तों गणगौर, ये दोस्तों राजस्थान में मनाए जाते हैं। उड़ीसा की बात करते हैं तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, धानु यात्रा और दोस्तों राजा परवा, ये दोस्तों उड़ीसा में मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों आपको पता होगा कि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, लेकिन दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस भी मनाया जाता है, जो दोस्तों किसकी याद में मनाया जाता है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जो सरोजिनी नायडू थी, जो दोस्तों भारत की पहली महिला राज्यपाल थी, उनके ही दोस्तों याद में ये मनाया जाता है 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस। और सरोजिनी नायडू ने, आपको ध्यान रखना है कि 1925 में जो कानपुर में अधिवेशन हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, उसकी भी अध्यक्षता की थी, जिस कारण वो भारत की पहली महिलाएं जिन्होंने दोस्तों राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत में किस धातु को धातुओं का राजा कहा जाता है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, सोना है, उसे दोस्तों धातुओं का राजा कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। सोने के उत्पादन में भारत का सबसे अग्रणी यानी कि उत्पादन के हिसाब से पहले स्थान पर कौन सा राज्य है। तो दोस्तों वो है कर्नाटक, जहाँ पे दोस्तों लगभग 90% जो भारत में सोना है उसका उत्पादन वहीं से होता है। आपको ध्यान रखना है, जो 24 कैरेट सोना होता है वो दोस्तों 100% तक शुद्ध होता है, लेकिन दोस्तों इससे धातु नहीं बनाए जाते हैं। जो दोस्तों 22 कैरेट का सोना होता है, इससे धातु बनाए जाते हैं, जो दोस्तों 90 से 92% तक शुद्ध होता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, पुष्यमित्र शुंग किसके सेनापति थे। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जो पुष्यमित्र शुंग थे वो दोस्तों वैदरथ के सेनापति थे। वैदरथ कौन था। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जो मौर्य वंश था उसका दोस्तों अंतिम शासक था वैदरथ, क्योंकि दोस्तों जो पुष्यमित्र शुंग इसका सेनापति था, इसी ने दोस्तों इसकी हत्या कर दी थी, जिसके बाद दोस्तों पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जो लोधी वंश था इसका अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी, जिसे दोस्तों पानीपत के पहले युद्ध में बाबर ने हराया था, जो कब हुआ था। तो दोस्तों ये हुआ था 1526 में। बात करते हैं कि लोधी वंश का संस्थापक, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो था बहलोल लोधी। बात करते हैं सिकंदर लोधी, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है सिकंदर लोधी ने 1504 में आगरा शहर की स्थापना की थी। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत का कौन सा राज्य ब्लैक डायमंड यानी कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जो झारखंड है वहाँ पे दोस्तों कोयले का सबसे बड़ा उत्पादन होता है। बात करते हैं दोस्तों उड़ीसा, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है उड़ीसा दोस्तों लोहस्क के क्षेत्र में प्रथम स्थान पर है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, राणा कुम्भा ने किस किले का निर्माण कराया। इनमें से दोस्तों किले हैं, इनमें से किस किले का निर्माण राणा कुम्भा जी ने कराया था। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो कराया था कुंभलगढ़ किले का, जो दोस्तों अरावली पर्वत की एक श्रेणी पर स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों अगर इसकी दीवार की लंबाई पूछी जाए तो दोस्तों वो है 36 किलोमीटर। चीन की दीवार के बाद विश्व की सबसे दूसरी लंबी दीवार कुंभलगढ़ के किले की है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, बौद्ध धर्म का तीसरा संगीति यानी बौद्ध धर्म की जो तीसरी समिति या सम्मेलन हुआ था वो दोस्तों किसके शासनकाल में हुआ था। आपको पता ही होगा टोटल 4 हुए थे, जिनमें से दोस्तों तीसरे की बात करते हैं तो दोस्तों वो हुआ था अशोक के शासनकाल में। कहाँ पे हुआ था। तो दोस्तों वो हुई थी पाटलिपुत्र। पहली आपको पता ही होगा कि दोस्तों अजातशत्रु के समय में कहाँ पे हुई थी। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो हुई थी राजगृह में, जिसकी अध्यक्षता या जिसके अध्यक्ष थे महर्षि कश्यप। अगर दोस्तों दूसरी बौद्ध संगति की बात करते हैं तो दोस्तों आपको ध्यान रखना
रखना है वो हुई थी वैशाली में। किसके शासनकाल में हुई थी? तो दोस्तों वो हुई थी कालाशोक के शासनकाल में। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, विश्व वेटलैंड दिवस यानी कि दोस्तों विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो मनाया जाता है 2 फरवरी को, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, माई नेम इज रेड पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है माई नेम इज रेड यानी मेरा नाम लाल है, इस पुस्तक के लेखक हैं वो दोस्तों ओरहान फामुक, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, निम्न में से किसे आर्द्रभुज कहा जाता है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है जो राजा कृष्णदेव राय हैं जो दोस्तों तुलुक वंश से संबंध रखते हैं, इनके शासनकाल पूछा जाए तो दोस्तों वो था 1509 से 1529 तक, 20 साल तक दोस्तों इन्होंने शासन किया है। दोस्तों तुलुक वंश के शासक थे ये, और दोस्तों विजयनगर साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली शासक राजा कृष्णदेव राय हैं, ये आपको ध्यान रखना है। एक महान विद्वान भी थे, इन्होंने अपनी माता के नाम पर नगलापुरा और दोस्तों पत्नी के नाम पर हस्यपेट नामक नगर की स्थापना की थी, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत में पंचायती राज व्यवस्था किस समिति की सिफारिश पर हुई? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है जो पंचायती राज व्यवस्था है इसकी स्थापना आपको पूछी जाए तो वो हुई थी 24 अप्रैल 1959 में, जिसमें दोस्तों सबसे पहले राजस्थान में इसकी स्थापना हुई थी। आपको ध्यान रखना है वो थी बलवंत राय मेहता समिति। बात करते हैं दोस्तों ये कब गठित हुई थी? दोस्तों ये गठित हुई थी 1957 में। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, किस गवर्नर जनरल ने पिट्स इंडिया एक्ट 1784 यानी ये 1784 पिट्स इंडिया एक्ट आया तो वो दोस्तों किसने लागू किया था? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो किया था विलियम पिट ने। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, स्वतंत्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किस वर्ष की थी? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है जो फॉरवर्ड ब्लॉक है इसकी स्थापना दोस्तों इन्होंने 1939 में की थी, और 1939 में इन्होंने दोस्तों कांग्रेस से रिजाइन दे दिया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। 1938 के अधिवेशन में भी इन्होंने दोस्तों अध्यक्षता की थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, डायरेक्ट एक्शन डे कब मनाया जाता है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है जो डायरेक्ट एक्शन डे यानी कि प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो बनाया गया था 16 अगस्त 1940 में। इसमें दोस्तों क्या हुआ था जो मुस्लिम लीग थी वो पाकिस्तान अलग देश बनाने की बात कर रही थी, तो इसीलिए दोस्तों उन्होंने डायरेक्ट एक्शन डे मनाया था, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, कालीबंगा सभ्यता या कह सकते हो जो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता थी वहाँ पे दोस्तों कालीबंगा स्थल है वो दोस्तों किस नदी के किनारे विकसित हुआ था? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो था घंगर नदी के किनारे। आपको कमेंट में ये बताना है कि दोस्तों यहाँ से किस किस के साक्ष्य मिले, और कमेंट में ये जरूर बताना कि दोस्तों हड़प्पा सभ्यता थी इसकी खोज सर्वप्रथम किसने की थी। ये क्वेश्चन आपके लिए टेस्ट के रूप में, ये क्वेश्चन का आंसर आप मुझे जरूर बताना। अगर पूछा जाए कि कालीबंगा की खोज किसने की थी तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो की थी अमलानंद घोष ने 1992 में, ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों जो क्वेश्चन टेस्ट के रूप में दिए हैं यानी कि यहाँ से किस किस के साक्ष्य मिले हैं कालीबंगा से, और दोस्तों हड़प्पा की खोज किसने की थी, ये क्वेश्चन आपके लिए टेस्ट के रूप में, तो इनका आंसर जरूर बताना। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता में सबसे बड़ा भवन कौन सा था? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है हड़प्पा सभ्यता में जो मोहनजोदड़ो स्थान था यहाँ से दोस्तों जो अनाज घर मिला है वो दोस्तों सबसे बड़ा भवन था, ये आपको ध्यान रखना है। अगर बात करते हैं मोहनजोदड़ो की खोज तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपके लिए टेस्ट के रूप में होने वाला है, इसका आंसर आप भी मुझे जरूर बताना। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, वेदांग की संख्या कितनी है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वेद पूछे जाए तो दोस्तों वो हैं 4, वेदांग पूछे जाए तो दोस्तों वो हैं 6। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? अगर बात करते हैं इस बैठक को कौन बुलाता है तो दोस्तों वो बुलाते हैं राष्ट्रपति जी, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 108 में। आपको ध्यान रखना है इसकी अध्यक्षता करते हैं लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है जो भारत रत्न पुरस्कार है इसकी शुरुआत 1954 में हुई थी। 1954 में 3 लोगों को दोस्तों ये पुरस्कार मिला था, वो थे दोस्तों सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी और दोस्तों CV रमन और दोस्तों C राजगोपालचारी, ये इन तीनों को दोस्तों 1954 में ये पुरस्कार दे दिया था। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह आर्यभट्ट किस वर्ष प्रक्षेपित हुआ था? दोस्तों आपको ध्यान रखना है ये हुआ था 1975 को।
नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली महिला कौन थी? ये क्वेश्चन आपके लिए टेस्ट के रूप में होने वाला है कि भारत रत्न की शुरुआत कब हुई थी। जस्ट एक क्वेश्चन से पहले मैंने आपको ये बताया, तो इसका आंसर आप मुझे जरूर बताना कि भारत रत्न की शुरुआत कब हुई थी। तो अगर आप वीडियो ध्यान से देख रहे होगे तो आपको इसका आंसर जरूर पता होगा। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, वो थी दोस्तों इंदिरा गांधी, जिन्हें दोस्तों 1971 में भारत रत्न मिला था। अगर बात करते हैं नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला, तो दोस्तों वो थी मदर टेरेसा, जिन्हें दोस्तों 1979 में नोबेल पुरस्कार और 1980 में भारत रत्न मिला था। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, मध्यकालीन भारत में इब्न बतूता किसके शासनकाल में आया? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जो यात्री भारत आए थे इनसे भी काफ़ी हद तक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनमें दोस्तों इब्न बतूता भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये आया था मोहम्मद बिन तुगलक के में, और दोस्तों ह्वेनसांग भी पूछा जाता है, तो ह्वेनसांग आया था हर्षवर्धन के में, और दोस्तों फायान आया था, वो आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के में। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, शक संवत किस शासक ने प्रारंभ किया था? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, वो किया था कनिष्क ने, जिसके शासनकाल में चौथी बौद्ध संगति भी हुई थी, जो दोस्तों कुंडलवन में हुई थी। बात करते हैं शक संवत को भारत का राष्ट्रीय पंचांग का दर्जा कब मिला है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, वो मिला है 22 मार्च 1957 को। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? तो दोस्तों उड़ीसा का शोक पूछा जाए तो दोस्तों वो कहा जाता है महानदी को। आपको कमेंट में ये बताना है कि दोस्तों महानदी पे कौन सा डैम बना हुआ है, यानी कौन सा बांध है। ये क्वेश्चन आपके लिए टेस्ट के रूप में होने वाला है। बात करते हैं भारत का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो दोस्तों कोसी नदी को भारत का शोक और बिहार का शोक भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, बक्सा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जो बक्सा राष्ट्रीय उद्यान है वो दोस्तों पश्चिम बंगाल में स्थित है, और बक्सा के साथ साथ दोस्तों जहाँ पे सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान है वो भी दोस्तों काफ़ी हद तक पूछा जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये दोनों ही दोनों पश्चिम बंगाल में स्थित हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, चिकनकारी कढ़ाई किस राज्य की प्रसिद्ध कला है? तो दोस्तों चिकनकारी कढ़ाई है वो दोस्तों उत्तर प्रदेश में भी कहाँ पे फेमस है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के लखनऊ में ज़्यादा फेमस है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, अफ्रीका की छत किस पर्वत को कहा जाता है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, अफ्रीका की छत पूछी जाए तो दोस्तों वो कहा जाता है किलिमंजारो को, क्योंकि दोस्तों आपको पता ही होगा कि जो अफ्रीका जो महाद्वीप है इसकी सबसे ऊंची चोटी वो है दोस्तों किलिमंजारो, जो दोस्तों तंजानिया में स्थित है। बात करते हैं माउंट एलब्रूस, तो दोस्तों ये यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है। जैसे एशिया की सबसे ऊंची चोटी आपको पता ही होगा कि माउंट एवरेस्ट है। उत्तरी अमेरिका की पूछी जाए तो दोस्तों वो है माउंट एंजल। अगर दोस्तों दक्षिणी अमेरिका की पूछी जाए तो दोस्तों वो है एकांका गुहा। इस तरह से दोस्तों आपको सातों महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी याद करनी है। तो दोस्तों ये इस वीडियो का लास्ट पसंद था। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आप इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपनी राय जरूर देना कि दोस्तों आपको ये वीडियो और क्वेश्चन कैसे लगे। अगर दोस्तों आपको पीडीएफ चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।